चर्च, हम लोग एक ऐसे युग में जी रहे हैं, ऐसे संसार में जी रहे हैं जो डिस्काउंट्स में बिलीव करता है। आप डिस्काउंट समझते? कितने लोग जानते हैं डिस्काउंट्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट्स? एक बीवी अपने पति से जितना प्यार नहीं करती उतना डिस्काउंट से प्यार करती। मजाक कर रहा हूं। मेरी बीवी शायद मुझे देख के इतनी एक्साइट ना हो जाए, लेकिन जब उसके इंस्टाग्राम पे आता है 50% ऑफ, इट इज वेरी एक्साइटिंग। आज दुनिया डिस्काउंट्स पे चल रही है, आपको पता है? डिस्काउंट आप देखो हर जगह पे। किसी भी चीज को अगर बेचना है तो उसकी कीमत वहां पर आपको दिखेगी, और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत शब्द लिखा होता है, ओनली। पता है आपको? जब आप यहां से जाएंगे बहुत सारे होर्डिंग्स आपको दिखेंगे, ये प्रॉपर्टी लॉन्च हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन लॉन्च हो रहा है, और वहां पर लिखा होगा 1.5 करोड़ ओनली आफ्टर डिस्काउंट। वो जो ओनली शब्द है, ऐसा लगता है अरे इतना। मार्केट में भी जब हम जाते हैं, डीमार्ट में जाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, डिस्काउंट्स हमको बहुत पसंद आते हैं। डिस्काउंट्स ढूंढते रहते हैं हम, बराबर है? वहां पर लिखा होता है 699, फिर उसके ऊपर एक क्रॉस करके ऊपर लिखा होता है 499। हम उतने खुश हो जाते हैं, ओ माय गॉड, डिस्काउंट। मार्केट में भी अगर आप जाओगे, आजकल मार्केट जाना तो बहुत कम हो गया, बहुत कम लोग मार्केट जाते हैं, क्योंकि आज मार्केट ही घर आ गया है कि नहीं? मार्केट जब हम जो जाते थे, मुझे याद है जब मैं छोटा था, मेरी मम्मी के साथ मार्केट जाता था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सामने वाले ने बोला 50 रुपए और मेरी मां ने चुपचाप दे दिया। कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। कभी हम शॉपिंग भी करने, मेरे लिए कपड़े भी खरीदने के लिए कभी कभी जाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ उसने बोला 500, मेरी मां ने बोला ठीक है ले लो। चांस ही नहीं। कितने लोगों ने किया है ऐसा? हालेलुया। हमारे अंदर वो एक क्वालिटी है, एक नेचर है कि हम नेगोशिएशन करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखते देखते हमारी पूरी जिंदगी डिस्काउंट्स और बार्गेनिंग और नेगोशिएशंस पे चल रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। किसी भी चीज की कीमत ओरिजिनल नहीं रही। कितने लोग मानते हैं? किसी भी चीज की कीमत ओरिजिनल नहीं है। एवरीथिंग हैज बिकम नेगोशिएबल। हर एक चीज का तोल भाव किया जा सकता है, कितनी भी महंगी चीज क्यों ना हो। लेकिन एक चीज है जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसका मूल्य कभी भी कम नहीं होता। पहला पत्रस, 1 पीटर, पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसका 18 और 19 वचन। पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसका 18 और 19 वचन। इसमें लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका और मेरा उद्धार ये डिस्काउंट पे नहीं मिला है। आपका और मेरा उद्धार भाव तोल करके नहीं मिला। बाजू वाले को बोलो, आपका उद्धार ऑफर पे नहीं मिला। योर सैल्वेशन वाज नॉट ऑन ऑफर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमारी जिंदगी बड़ी कैजुअल हो चुकी है, बहुत कैजुअल हो चुकी।
किसी भी चीज को हमने आज सीरियसली नहीं लिया। बहुत सारे नेगोशिएशंस, ऊपर नीचे तोल भाव, अपने आप को भी हमने कैजुअली ले लिया, अपनी जिंदगी को हमने कैजुअली ले लिया, हर एक चीज को हमने बहुत कैजुअली ले लिया। यहां तक कि प्रार्थना को भी कैजुअल ले लिया, चर्च को भी कैजुअली ले लिया, वचन को भी कैजुअली ले लिया, हर चीज को हमने बहुत आसानी से कैजुअली ले लिया है। लेकिन एक चीज हमें याद रखना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि आपके हाथ में ये रोटी और ये दाखरस आए, इससे पहले आप समझना कि आपके हाथ में असल में क्या है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी आपके हाथ में आने वाला है, जिसको भी आप ग्रहण करने वाले हैं, वो मार्केट से लाया हुआ सस्ती चीज नहीं है। इट इज समथिंग मोर देन दैट, वो उससे कहीं ज्यादा है। यहां पर लिखा है कि हम जानते हैं कि हमारा निकम्मा चाल चलन जो पीढ़ी से चलते आ रहा है, बाप दादाओं के जमाने से चलते आ रहा है, उसकी क्षमा लहू से हुई है, सोने और चांदी से नहीं। किससे हुई है? परमेश्वर के लहू से, यीशु मसीह के लहू से। और शैतान ने बहुत ही क्लेवरली हमारे जिंदगी से उसके महत्व को छीन लिया है, उसके इंपॉर्टेंस को कम कर दिया। बहुत कम हम परमेश्वर के क्रूस के बारे में बात करते हैं, उसके बलिदान के बारे में बात करते हैं, उसके लहू के बारे में बात करते हैं। इसमें यह हमको समझना बहुत जरूरी है, द सैल्वेशन वॉज नॉट चीप। उद्धार सस्ता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक मसीह व्यक्ति जो भी यहां पर बैठा हुआ है, छोटे से लेकर बड़ा, हर एक व्यक्ति इस बात को याद रखना कि उद्धार आपको फ्री में मिला है, लेकिन उसकी कीमत किसी ने चुकाई है। यू हैव रिसीव्ड इट फ्री। हर एक को उद्धार फ्री में मिला है, लेकिन उसकी कीमत चुकाई गई है। और उसकी कीमत, उसका वैल्यू हम भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि वो कितना कीमती लहू था, कितना कीमती वो वैल्यू था। क्योंकि शैतान ने हमको ऐसे युग में डाल दिया है जहां पर सब कुछ कैजुअल हो चुका है। एवरीथिंग इज कैजुअल, एवरीथिंग इज नेगोशिएबल, एवरीथिंग इज ऑन ऑफर। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर का मेज आज हमको फिर से याद दिलाएगा कि उसका देह और उसका लहू ये सस्ता नहीं था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर लिखा हुआ है कि सोने और चांदी से नहीं। सब लोग बोलेंगे सोने और चांदी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर जाते जाते किसी को 500 का नोट नीचे गिरा हुआ मिलेगा, 500 का नोट गिरा हुआ मिलेगा, क्या करेंगे आप? आप लोग बहुत ईमानदार है, आप लोग एकदम ईमानदारी से ने जवाब दिया कि हम उठा लेंगे, हम उठा लेंगे। गाड़ी भी चला रहे होंगे तो भी उतर के उठा लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने देख लिया तो पूछेगा, अरे नहीं नहीं, मैं तो देख रहा था असली कि नकली। उठाएंगे जरूर। 500 का नोट उठा लेंगे। मान लीजिए आपको किसी की अंगूठी नीचे गिरी हुई मिली, ऐसी चमकती हुई, गट्टर में दिखी। सोने की अंगूठी गटर में दिखी। चलो आपके बच्चे ने गिरा दी, आपके बच्चे ने खेलते खेलते अंगूठी गिर गई या चेन गिर गई, क्या करेंगे आप? मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, बट मुझे इतना पता है आप कूद जाएंगे उसके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड।
बाइबल कहती है कि तुम्हारा उद्धार या तुम्हारी कीमत सोने और चांदी से नहीं हुई। तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ। और सोने और चांदी के आगे एक और शब्द परमेश्वर का वचन कहता है, नाशवान वस्तु। हालेलुया। कौन सी वस्तु? पेरिशेबल थिंग्स, नाशवान वस्तु। कितने लोगों के हाथों में गले में सोना है? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। घर पे है, लॉकर में है, बहुत महंगा होता है कि नहीं? इट्स वेरी एक्सपेंसिव। बहुत लोग बहुत प्लान करके सोना खरीदते हैं, बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन परमेश्वर का वचन सोने और चांदी को जब मैं पढ़ रहा था, मैं क्या प्रभु यार, नाशमान, उसका जो वैल्यू था वो ऐसे ठप करके गिरा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, सस्ते वस्तुओं से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के दुनिया में पैसा सब कुछ खरीद सकता है, आपको पता है ना? सब कुछ खरीद सकता है पैसा। छोटी मोटी चीजें तो छोड़ो, मंत्रियों को भी खरीद सकता है, आपके ईमान को खरीद सकता है। हर चीज पैसा खरीद सकता है। और अगर आपके पास पैसा है तो पैसा आपको एक स्टेटस भी दिला देगा। आपने कभी देखा है पैसे वालों को? जमीन पे नहीं चलते वो। कैसे पता चलता है इनके पास पैसा है? उनका स्टाइल देख के पता चलता है इनके पास पैसा है। बहुत अमीर होंगे, पैसा आपको स्टेटस दे देगा, पैसा आपको एक कंफर्ट देगा, पैसा आपको लंबी गाड़ियां देगा, एक घर भी दे सकता है। लेकिन बाजू वाले को बोलो, पैसा आपको छुटकारा नहीं दे सकता। हालेलुया। पैसा आपको छुटकारा नहीं दे सकता। पैसा आपके प्राण को नहीं खरीद सकता। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है कि हमारा छुटकारा सोने और चांदी से अर्थात नाशवान वस्तु से नहीं हुआ, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम फाइनेंशियल नहीं था, स्पिरिचुअल था, आत्मिक था। एक ऐसा प्रॉब्लम था जो पैसों से नहीं छुड़ाया जा सकता था। हालेलुया। बाइबल में एक वचन है, वो वचन बोलने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, यहां पर जो फ्लैट्स बिक रहे, इसकी कीमत क्या होगी? लगभग 60 लाख, 60 से 70 लाख। ठीक है, कितने फ्लैट होंगे एक बिल्डिंग में? एक बिल्डिंग में ये पूरे इसमें एक टावर में 300 घर होते हैं। आर यू सीरियस? 100 पकड़ लो, ठीक है, 100 फ्लैट्स पकड़ लेंगे। एक फ्लोर में 6-6, 7-7 फ्लैट है ना? या ये पूरे रुनवाल सिटी में कितने फ्लैट होंगे? हाँ, 5,000, 2,000, 2,000 पकड़ लो, 2,000, 3,000, 10,000। ए प्रभु, 10,000 फ्लैट्स। ठीक, अब मान लीजिए रुनवाल के जो ओनर है वो आते हैं और आपसे बहुत खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते कि पूछो मत। और उन्होंने बोल दिया कि रुनवाल के जितने फ्लैट्स हैं मैं आपको देना चाहता हूं। कितने फ्लैट? 10,000 फ्लैट्स इंटू 60 लाख, आप हिसाब लगा लो बस। आप हिसाब लगा लो कि एरिया के सारे फ्लैट्स अब
मार्क त्रिबोन के नाम पे हो गए। रुको 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 रुको। सबको बांट दूंगा, मैं सबको बांट दूंगा। जस्ट इमेजिन, जरा सोचिए ये रुनवाल गार्डन सिटी का क्या वैल्यू होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक जगह पर कि अगर मनुष्य ने पूरे संसार को भी पा लिया, किसको पा लिया? रुनवाल गार्डन सिटी को नहीं। रुनवाल गार्डन सिटी के आंकड़े देखकर हमारे आंखें, बॉम्बे के तो छोड़ ही दो आप, मुंबई के तो छोड़ दो। मेरा दोस्त जिस एक घर, एक एरिया में जब हम उसके घर गए थे, उस एरिया का प्राइस देखकर मेरे होश उड़ गए। वो जिस बिल्डिंग में रहता है उस बिल्डिंग का प्राइस 1 स्क्वायर फुट समझते हैं आप? 1 स्क्वायर फुट का भाव है 1,35,000। 1 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा घर है उसका। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने पूरे संसार को पा लिया, पूरे संसार को पा लिया, लेकिन अगर अपने आत्मा का नाश कर दिया तो तुम्हें क्या लाभ? हमने रुनवाल के इस एरिया के वैल्यू को हम नहीं जोड़ पाए। डोंबिवली छोड़ दो, मुंबई छोड़ दो, हम इस छोटे से एरिया के वैल्यू को नहीं जोड़ पाए। लेकिन परमेश्वर ने आपके और मेरी आत्मा की कीमत, आपके और मेरे जान की कीमत, आपके और मेरे अनंत जीवन की कीमत, आपके और मेरे उद्धार की कीमत पूरे संसार से भी ज्यादा लिख रखी है। पूरे संसार से भी ज्यादा। बाइबल कहती है कि आपने पूरे संसार को भी पा लिया। आप जोड़ लो आंकड़े, पूरे संसार को भी पा लिया, लेकिन अगर अपने आत्मा का नाश हो गया तो तुमको कुछ नहीं मिला। यू आर जीरो। वो कीमत यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए चुकाई है। हालेलुया। दैट इज योर वैल्यू। आपकी कीमत। बाजू वाले को बोलिए, ये है आपकी कीमत। आप कौड़ियों के भाव से नहीं खरीदे गए, आप सस्ती चीजों से नहीं खरीदे गए, आप नाशवान चीजों से नहीं खरीदे गए। सोच के देखिए, अगर सोने चांदी से आपको नहीं खरीदा जा सकता था तो आपकी क्या कीमत होगी? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कीमत क्या दी गई हमारे लिए? आगे लिखा हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह का लहू यहां पर हर एक फ्लैट से ज्यादा कीमती है। यीशु मसीह का लहू दुनिया के सारे सोने चांदी और जेवरात को मिलाएंगे तो भी उससे ज्यादा कीमती है। हालेलुया। और वो लहू आपके लिए और मेरे लिए दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब कोई ऐरा गैरा हमको आकर बोलता है तू निकम्मा है, हम मान लेते हैं। तू किसी काम का नहीं, हम मान लेते हैं। तेरे से कुछ नहीं होगा, हम मान लेते हैं। अरे कैसे कुछ नहीं होगा? अगर मैं निकम्मा होता तो यीशु मसीह इतनी बड़ी कीमत थोड़ी देता मेरी। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर मुझसे कुछ नहीं होता तो यीशु मसीह इतनी बड़ी कीमत देता क्या? अगली बार अगर कोई आपको ऐसा बोले तो आपको पता है उसको क्या बोलना है। हालेलुया, हालेलुया।
आपको पता है उसको क्या बोलना है? उसको पलट के बोलना, सर आप मेरी कीमत नहीं लगा सकते, मेरी कीमत ऊपर से लग चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी कीमत को कोई छोटा नहीं कर सकता। हम नहीं जानते, शैतान ने हमको इतना कमजोर बना दिया है, हम भूल गए हैं कि हम कौन है। हम भूल गए। कोई तो एक पैसा वाला आता है, हमारी इज्जत उतार के चले जाता है और हम मान लेते कि हम बहुत कम है। कोई तो एक पावरफुल इंसान आके हमारे बारे में दो चार चीजें बोल देता है और हम बुरा मान जाते हैं। हम विश्वास कर लेते, भरोसा कर लेते कि हाँ इसने बोला तो ठीक ही होगा। आपकी कीमत कोई इंसान नहीं लगा सकता। आपके बच्चों की कीमत कोई इंसान नहीं लगा सकता। आपके पति के पत्नी की कीमत कोई इंसान नहीं लगा सकता। आपकी कीमत ऑलरेडी लग चुकी है। कितने लोग विश्वास करते? हालेलुया। आपकी कीमत ऑलरेडी लग चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर लिखा हुआ है कि निर्दोष और निष्कलंक और मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य, सब लोग बोलेंगे बहुमूल्य, बहुमूल्य। बहुमूल्य का मतलब होता है उसकी कोई प्राइस नहीं है। यहां पर क्या नहीं लिखा बहुत महंगा, नहीं, इट्स रिटन प्रेशियस। हालेलुया, प्रेशियस, बहुमूल्य, महंगा नहीं। जो बलिदान आपके लिए और मेरे लिए दिया गया है वो कोई साधारण बलिदान नहीं था। लेकिन शैतान ने हमको इतना उस वैल्यू को, उसकी कीमत को बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने एक बार कहा था कि अगर परमेश्वर के मन में आता कि मैं मानव जाति को बचा लूं, आपको और मुझे बचा लूं, तो वो किसी एक स्वर्गदूत को भेज देता। बराबर है, एक स्वर्गदूत को भेज देता। स्वर्गदूत भी वही काम कर सकता था जो यीशु मसीह ने किया। या तो अगर मुझसे उसको इतना ही प्यार था और उसको कीमत चुकानी थी, तो इस दुनिया के किसी आकाश मंडल में से एक तारे को उठाकर मेरे लिए दे देता। या इस दुनिया के अंदर कितने सारे सोने के खाने हैं, तेल के कुएं हैं, उसमें से एक आध दो कुआं दे देता। उसमें भी बहुत पैसा होता है। लेकिन बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ऐसा प्रेम किया का मतलब ऐसा प्रेम जो स्वर्गदूत नहीं चुका सकता था। ऐसा प्रेम जिसके लिए चांद तारे भी काफी नहीं थे। ऐसा प्रेम जिसके लिए सोने के खदाने और तेल के कुएं भी काफी नहीं थे। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम। अगर प्रभु एक स्वर्गदूत दे देता तो उसके पास और भी असंख्य स्वर्गदूत और स्वर्ग में है। तारे वारे दे देता तो बहुत सारे तारे अभी भी बचे हुए होते। सोने के कुएं दे देता तो एक दे देता और भी बचे हुए। तेल के कुएं दे देता तो उसके पास और भी बचे हुए होते। लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसी चीज हमारे लिए दी जिसको देने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा। उसको कहते हैं ऐसा प्रेम। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए दे दिया गया। दैट इज योर वैल्यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रेम। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप समझ जाएंगे कि ये लहू कितना बहुमूल्य है, जिस दिन आप इस लहू की कीमत समझ जाएंगे, आप
अपने आप को अलग अंदाज में देखना शुरू करेंगे। Once you realize how precious that blood is, you will stop acting cheap. जब आपको पता चलेगा ये कितना बहुमूल्य है, तब आप वैसे जीने लगेंगे। कई लोगों को पता नहीं है कि उनकी कीमत क्या है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को कौड़ियों के भाव में दुनिया को बेच दिया है। हालेलुया। आप और मैं, हम खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी खरीदे हुए हैं। हम ऑलरेडी खरीदे हुए हैं। किससे खरीदे? किसने खरीदा हमें? परमेश्वर ने हमें खरीदा। किससे खरीदा? बोलिए ना जोर से। लहू से खरीदा। अपने बहुमूल्य लहू को देकर उसने हमारे लिए खरीदा। हालेलुया। जब हम उस क्रूस को देखते हैं, वो क्रूस हमें अपने पाप को दिखाता है। वो पाप, वो क्रूस जहां पर मैं होना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, उस क्रूस पर यीशु मसीह गया। हालेलुया, हालेलुया। हमने पाप को बहुत लाइटली ले लिया है। हमने पाप को बहुत कैजुअली ले लिया है। लेकिन जब हम उस क्रूस को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि अगर मेरा पाप इतना ही छोटा था। कई बार लोग मुझे बोलते हैं, हाँ इतनी सी तो गलती हो गई, छोटा सा ही तो पाप हो गया। कितने लोग पाप करते हैं? हम सब पाप करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने सब ने पाप किया और हम उसकी महिमा से रहित हो गए। कई लोग बोलते, कई माँ बाप अपने बच्चों को जस्टिफाई करते। जस्टिफाई समझते आप? कवर अप करते हैं। अरे इतना सही तो है, छोटा सा ही तो पाप किया है हमने। कई लोग अपने पाप को जस्टिफाई करते, कवर अप करते। अरे नहीं, इतना सही तो किया है हमने, चलता है, इतना तो चलता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मेरा पाप छोटा था, इतना सा पाप अगर चलता है, तो परमेश्वर इतना बड़ा बलिदान क्यों देता है? अगर मेरा पाप छोटा है, तो बलिदान भी छोटा होना चाहिए था। Why was the sacrifice so big? पाप अगर छोटा है, तो कुछ छोटे मोटे काम से हो जाना चाहिए था। छोटी मोटी कीमत देके काम हो जाना चाहिए था। यीशु मसीह अगर मरा है, बाजू वाले को बोलो, यीशु मसीह अगर मरा है, तो पाप कभी भी छोटा नहीं हो सकता। हालेलुया। शैतान ने पाप को बहुत कैजुअल कर दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया, बहुत हल्का कर दिया। बट सिन, पाप बहुत घातक है। इट्स वेरी डेडली। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, तो क्या आप बोल सकते हैं, प्रभु ये तो इतना छोटा सा पाप था, क्यों आपने ऐसा कर दिया? जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, तब क्या आप बोल सकते हैं, अरे प्रभु इतना क्या जरूरत थी करने की, ये तो छोटा सा पाप था। कैन यू से दैट? कितने लोग कह सकते हैं ऐसा यीशु मसीह को? प्रभु छोटा सा पाप था, छोटा सा था, छोटा पाप था, छोटा नहीं था। छोटा उसको शैतान ने बनाया। जब हव्वा को उसने फल खाने के लिए बोला, उसने बोला अरे कुछ नहीं होता है, कैजुअल बना दिया, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बाजू वाले को बोलो बहुत कुछ होता है। जब भी हम पाप करते हैं, जब भी हम पाप करते हैं, ध्यान रखिए, जब भी हम पाप करते हैं, हम उस क्रूस को कहते हैं ये हम उसकी कीमत लगाते हैं। जब भी हम पाप करते हैं, हम उस क्रूस की वैल्यू को, उसके बलिदान को हम छोटा कर देते हैं।
हम उसको नजरअंदाज कर देते, हम उसको कौड़ियों के भाव में छोड़ देते। पाप छोटा नहीं है, पाप कैजुअल नहीं है। अगर मेरा यीशु मसीह अपने आप को उस क्रूस पर देता है तो पाप छोटा नहीं है, पाप छोटा नहीं है। पाप बहुत सीरियस है। जब ये रोटी और ये दाखरस आपके हाथ में आएगा, तब अपने जीवन को बोलना, अपने आप को बोलना कि तेरे पापों के लिए ये क्रूस पर बहाया गया और तोड़ा गया। इट्स नॉट कैजुअल, छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। आप जानते हो, जब एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए मोटी फीस देकर उसको एक कॉलेज में एडमिशन देते हैं और वो जब बच्चा फेल हो जाता है, पढ़ाई नहीं करता, तब कैसे लगता है माँ बाप को? लाखों रुपए का लोन लिया जाता है, यहां वहां से पैसे लिए जाते हैं, एडमिशन कराया जाता है इस उम्मीद से कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ेगी, कुछ तो करेगी, लेकिन नहीं करता, फेल हो जाता है और उसको उसकी कदर भी नहीं रहती। माँ बाप को कैसे लगता है? और फिर जब बच्चा खड़े होकर बोले हां तो किया, तो क्या किया, आता केलं तर काय झालं, आमच्यासाठीच केलं ना, हमारे लिए किया, अच्छा लगेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अपने मां बाप को यह बोलता था, हाँ तो किया तो क्या किया। हर मां बाप करते अपने बच्चे के लिए, कोई बड़ा काम किया क्या? लेकिन मां बाप जानते हैं, हाँ बड़ा काम किया। जब यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना सब करने के बाद अगर हम पाप करने के समय में कहते अरे कुछ नहीं होता है, तो उस पिता को कैसे लगेगा जिसने आपसे और मुझसे प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, और जब आप पाप करने के समय आप उसी को ठुकरा दो, क्या आपने कभी विचार किया उस पिता को कैसे लगेगा? चलते चलते कदम कदम पर हम पाप करते, अनजाने में हुए पाप छोड़ दीजिए, हम जानबूझकर कितने पाप करते। और हमारा एटीट्यूड भी कभी कभी इस तरीके से होता है कि हम कभी पलट कर परमेश्वर से माफी भी नहीं मांगते। क्या कभी सोचा आपने उस पिता के हृदय पे क्या बीतती होगी जब वो ये देख रहा है कि मेरे बेटे के बलिदान को इन्होंने कितना सस्ता बना दिया। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उद्धार आपको और मुझे फ्री में मिला है, लेकिन जिसने कीमत चुकाई उसको पता है क्या कीमत थी, उसको पता है क्या कीमत थी। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि जब हम इसमें शामिल होंगे, इसको बस खाने के लिए और पीने के लिए हाथ में ना ले, ये बस मेरे सामने आया है इसलिए मैं उसको लूंगा, नहीं। मैं चाहता हूं कि जब ये रोटी और ये कटोरा जब आपके हाथ में होगा, आप उसे 2 क्षण के लिए देखिए, क्योंकि यीशु मसीह का शरीर और उसका लहू आपके और मेरे पापों के लिए दे दिया गया है। और उस क्रूस को देखकर मुझे मेरी कीमत याद आनी चाहिए कि परमेश्वर ने मेरी कीमत क्या लगाई है। व्हाट इज योर वैल्यू? हमारी कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में कौड़ियों के दाम में पाप करते हुए फिरे। जवानों से मैं कहना चाहता हूं, हमारा जीवन इतना सस्ता नहीं कि हम किसी के साथ भी रिलेशनशिप करते हुए फिरे और उस वैल्यू को खत्म कर दे। योर लाइफ इज प्रेशियस। शैतान को उसकी कीमत घटाने का मौका ना दे। जिस पर यीशु मसीह ने पहले से मोहर लगाई है,
उसके ऊपर दूसरा प्राइस टैग लगाकर मत घूमिए। हम सब जानते हैं डिस्काउंट्स आर अ स्कैम। डिस्काउंट जैसी कोई चीज नहीं होती। आप सबको मालूम, नहीं मालूम तो आज मैं बताना चाहता हूं, डिस्काउंट जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सिर्फ आपको और मुझे गुमराह करने के लिए होता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट इज अ स्कैम। कौन सा व्यक्ति अपना नुकसान कराएगा? कौन सी कंपनी आपसे इतना प्यार करती है कि हाँ जाओ लेके जा? डिस्काउंट्स इज अ स्कैम। कोई नहीं देता डिस्काउंट। 5,000 की चीज होती है, उस पर 10,000 का टैग लगा के 50% ऑफ का ऑफर दिया जाता है। समझ में आ रहा है मैथ? डिस्काउंट डिस्काउंट कुछ नहीं होता। दुनिया हमको बेवकूफ बना रही है, हम बन रहे हैं। डिस्काउंट इसीलिए होता है ताकि आपको बताते हैं भाई लिमिटेड ऑफर, शाम को खत्म हो जाएगी, 2 दिन में खत्म हो जाएगी, और हम भागते हैं उसके पीछे। डिस्काउंट विस्काउंट कुछ नहीं होता। जो उसकी कीमत है या तो हम वो दे रहे या उससे ज्यादा दे रहे, कम कभी नहीं देते। कम भाव में तब बेचा जाता है जब चीज खराब हो जाए। समझ रहे हैं? जब खराब हो जाती है चीज, तब उसको फर्स्ट कॉपी के नाम पे बेचा जाता है। आप और मैं, हम फर्स्ट कॉपी नहीं है। जब क्रूस की ओर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हम फर्स्ट कॉपी नहीं है, हम ओरिजिनल है। वी आर ओरिजिनल। बाजू वाले को बोलिए आप ओरिजिनल है। हाँ, ओरिजिनल। हालेलुया। ओरिजिनल चीज को रास्ते पे, मार्केट पे नहीं बेचा जाता। आपकी जिंदगी ओरिजिनल है, वैल्यूएबल है, कीमती है। शैतान के हाथों में ऐसे ही मत दे देना। जब ये लहू और ये रोटी आपके हाथ में होगी तो पता होना चाहिए कि ये है मेरी कीमत। दिस इज द प्राइस टैग दैट आई हैव ऑन मी। ये वो प्राइस टैग है जो मेरे ऊपर लगा हुआ है। क्या है वो प्राइस? हर चीज के ऊपर प्राइस टैग होता है, पता है ना आपको? प्राइस टैग का मतलब समझते हैं आप? प्राइस टैग क्या होता है? प्राइस टैग एक चिट्ठी होती है यहां पर, कपड़े, जब आप कपड़े खरीदते हैं उसके ऊपर एक चिट्ठी होती है, प्राइस टैग। डीमार्ट में जाओगे, यहां वहां जाओगे, उसके ऊपर प्राइस टैग होता है। आपके ऊपर भी एक प्राइस टैग है, और उस प्राइस टैग पे लिखा हुआ है ब्लड ऑफ जीसस। किस में मजाल है खरीदने की? बताओ, किस में मजाल है? शैतान आएगा, प्राइस टैग देखेगा, बाबू शैतान की औकात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर वो प्राइस टैग लगाया है, लेकिन हम उस प्राइस टैग को बदल देते हैं। हम शैतान को ऑफर देते हैं। हम शैतान को, दुनिया को, अपने आप को बहुत सस्ते दाम में दे देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बाजू वाले को बोलो ध्यान से सुने। बोला, थोड़ा अच्छे से बोले, ध्यान से सुनो। एक दिन आपको और मुझे यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। आपको पता है, आपको और मुझे यीशु मसीह के सामने अकेले खड़े होना है। तब आप पति के साथ खड़े नहीं हो सकते, माँ बाप के साथ खड़े नहीं हो सकते, अकेले को आपको खड़े रहना है। और जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, सामने से आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस दिन अगर आपके पास उन सवालों का जवाब नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा। यू बेटर हैव आंसर्स। अच्छा होगा कि उस दिन आपके पास देने के लिए सही जवाब हो।
हो सकता है एक सवाल यीशु मसीह आपसे यह पूछे कि तेरी कीमत मैंने लगाई थी, मेरे लहू को देकर मैंने लगाई थी, तुझे पता भी है मेरे साथ क्या क्या हुआ? तुझे पता भी है लोगों ने मेरे साथ क्या किया? जो कोड़े तुझे खाने चाहिए थे मैंने खाए। तुझे पता भी है वो चाबुक कैसे थे? उस चाबुक के नोक पर हुक्स होते थे, मेटल के हुक्स होते थे। जब वो चाबुक मारा जाता था तब वो चमड़े में अटक कर पूरे चमड़े को मांस के साथ खींच लेता था। यीशु मसीह आपसे पूछेगा, तुझे पता है मेरे मुंह पे थूका गया था तेरे लिए, मेरे बाल नोचे गए थे तेरे लिए, मेरी कोई गलती ना होते हुए भी लोगों ने मेरा अपमान किया तेरी वजह से। मैंने अपने आप को दे दिया, एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि मैं तुझे बचाना चाहता था। मैंने मारने दिया उनको, मेरा अपमान करने दिया, मुझे घसीटते हुए लेके गए रास्ते पर से, इतना मारा कि मेरी जान चली गई, मेरा सारा लहू बह गया, मैं चल नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था, मुझे इन्होंने पानी तक नहीं पिलाया। लेकिन फिर भी मैंने उस भारी क्रूस को अपने ऊपर उठाकर मैं चलता गया, चलता गया, चलता गया, और हर एक कदम पर मैंने तेरा नाम लिया, हर एक कदम पर मैंने तुझे याद किया कि ये मेरे बेटे के लिए है, ये मेरी बेटी के लिए है। और ये मैं दर्द इसीलिए सह रहा हूं क्योंकि आखिरी दिन में मैं इनको स्वर्ग में ले सकूं। उस दिन यीशु मसीह पूछेगा कि मैंने तेरे लिए इतना सब करने के बाद भी, इतना सब करने के बाद भी तूने अपने आप को कितनी आसानी से दे दिया, पाप में दे दिया, दुनिया में दे दिया, शैतान को दे दिया। क्या कीमत लगाई तूने मेरे उस लहू की, मेरे उस शरीर की, मेरे उस बलिदान की क्या कीमत लगाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या जवाब देंगे यीशु मसीह को? क्या आप उस समय कह सकते कि नहीं प्रभु, वो तो बहुत छोटा सा पाप था, नहीं प्रभु वो तो मैं नहीं करना चाहता था बट मुझसे करवाया गया, नहीं प्रभु मैं नहीं करना चाहता था मुझसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला मैंने कब कर दिया? क्या यह जवाब आप यीशु मसीह को दे सकते हैं? जब रोटी और दाखरस आपके हाथ में होगा तब अपने आप से यह सवाल जरूर पूछना कि क्या यह प्राइस टैग अभी भी मुझ पर लगा हुआ है? क्या मेरी कीमत अभी भी इतनी बहुमूल्य है जितनी यीशु मसीह ने लगाई थी? या मैंने अपनी कीमत घटा दी है?